जय जिनेम। वेलकम टू एडवांस स्टडी ऑफ जैनिज्म ऑनलाइन कैंप। आज हम पढ़ेंगे इर्यावहिया सूत्र के बारे में। इर्यावहिया सूत्र किस पाठ का नाम है? सामायिक के तीसरे पाठ का नाम इर्यावहिया सूत्र है। इस सूत्र से हमें क्या सीखना है? इस सूत्र से हमें 6 काय के जीवों की जानकारी लेकर उन्हें चलते फिरते समय बचाना सीखना है। जब भी आप चलें तो नीचे देखकर चलें। बच्चों, अब आप किस प्रकार चलोगे? अब आप लोग नीचे देखकर चलोगे, बिना किसी कार्य के फालतू में इधर उधर भागा दौड़ी नहीं करोगे। नीचे देखकर चलने से क्या लाभ है? पैरों में कंकड़, पत्थर, कांटे आदि नहीं लगते, जीवों पर दया का पालन होता है और नीचे पड़ी कोई भी चीज यकायक मिल जाती है। मतलब जब भी हम नीचे देखकर चलते हैं तो पैरों में कोई कंकड़ पड़ा है, पत्थर पड़ा है, वो हमें नहीं चुभता, हमारा ध्यान उस पर चला जाता है। या यदि कोई चीज पड़ी है तो भी वो हमें यकायक मिल जाती है। नीचे देखकर हमें किस प्रकार चलना चाहिए? नीचे अर्थात न तो अपने मुंह को अत्यधिक नीचे करके और न ही अत्यधिक आगे करके चलना चाहिए। अपनी आंखों से 4 हाथ की दूरी पर नजर नीचे करते हुए चलना चाहिए। बातें ना करते हुए मौन पूर्वक चलना चाहिए, क्योंकि यदि हम बातें करते हुए चलेंगे तो हमारा ध्यान नीचे नहीं होगा और जीवों की हिंसा होगी। यदि हम सामायिक में हैं तो रात के समय भूमि भूमि को पूंजनी से पूंज कर ही चलना चाहिए। यदि सामायिक के दौरान घर अथवा उपाश्रय से बाहर जाना हो तो मुंह को छोड़कर पूरे शरीर को कंबल या शॉल आदि से ढककर ही जाना चाहिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, हमें अपने शरीर को ढककर क्यों चलना चाहिए? शरीर को ढककर चलने का क्या मतलब है? तो बच्चों, रात के समय आकाश से अनेक सूक्ष्म जीव जंतु सतत नीचे गिरते रहते हैं। जैसे ही ये हमारे शरीर पर गिरते हैं तभी हमारे शरीर की गर्मी से तुरंत मर जाते हैं। अतः उन जीवों की रक्षा हेतु अपने शरीर को ढककर ही रात में निकलना चाहिए। बच्चों, यदि हमारे हृदय में दया है, अनुकंपा है, तो हमें अपने दूसरे तो हमें दूसरे जीवों के सुख दुख के बारे में विचार आता है, अन्यथा उन जीवों के बारे में विचार ही नहीं होता। यदि दूसरे जीवों के सुख दुख के बारे में जो कोई विचार नहीं करता तो वह स्वार्थी कहलाता है, अर्थात वो सेल्फिश है। वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वह दूसरे जीवों के बारे में नहीं सोचता। उसके मन में दया नहीं है, उसके हृदय में दया अनुकंपा नहीं है। यदि हम अन्य जीवों के बारे में विचार करने लग जाएं तो ग्लोबल वार्मिंग का प्रश्न ही कम हो जाएगा। हम पर्यावरण के रक्षक यानी कि इको फ्रेंडली बन जाएंगे। बच्चों, यदि हम नीचे ना देखकर अपनी मस्ती में इधर उधर देखते हुए चलेंगे तो सड़क मार्ग पर बीच में आने वाले पत्थर, गड्ढे या तेज गति से आने वाले वाहनों का ध्यान ही नहीं रहेगा, जिससे एक्सीडेंट होने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। मतलब आपको बिल्कुल केयरफुल होकर सड़क पर चलना है। जहां पर भी आप चल रहे हैं बिल्कुल केयरफुल होकर चलें, अपनी मस्ती में न घूमें। रास्ते पर चलते समय हमें अपने मित्रों आदि के साथ दूसरे की निंदा चुगली भी नहीं करनी चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा, बहुत सारे लोग मिलकर बातें करते हुए चलते रहते हैं, दूसरों की निंदा करते हुए चलते रहते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है। निंदा चुगली आदि फालतू बातें करने से पाप लगता है। अतः हमें इन उपयोगी बातों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तो आपके हृदय में भी दया है ना? तो आप भी दूसरे जीवों के बारे में सोचते हुए ध्यान से केयरफुल होकर ही चलोगे। आगे की एक स्टोरी पढ़ेंगे हम, मक्खी का बच्चा, जिसका टाइटल है। इस स्टोरी से आपको ये पता लगेगा कि आपको कई बार फील होता है कि आपके पेरेंट्स आपके लिए सही नहीं कह रहे हैं या उनके डिसीजंस गलत हैं। आप ऐसा सोचते हैं, बट वो आपसे ज्यादा अनुभवी हैं। हालांकि उनको इतनी नॉलेज नहीं होगी जितना आप अभी पढ़ पा रहे हैं, इतनी टेक्निकल नॉलेज नहीं होगी, बट फिर भी वो इतने अनुभवी और इतने एक्सपीरियंस्ड हैं कि वो आपके लिए हमेशा सही डिसीजंस ही लेंगे। तो उनकी बात को कभी भी आपको अनदेखा नहीं करना है। आज आपको इस स्टोरी से ये बात समझ आने ही वाली है। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एक मक्खी थी, उसका एक छोटा सा बच्चा था। मक्खी जहां भी जाती उसका बच्चा उसके पीछे पीछे जाता था। एक दिन मक्खी का बच्चा अपनी माँ के साथ
एक पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था। गर्मी का दिन था। पेड़ से कुछ दूर एक तालाब था। तालाब का पानी सूरज के ताप से उबल रहा था। मक्खी वृद्ध और अनुभवी थी। उसने अपने बच्चे को समझाते हुए कहा, बेटा, तू अभी यहाँ आराम से बैठ, मुझे थोड़ा काम है, उसे पूरा करके मैं बस अभी आती हूँ। सामने जो तालाब है, गर्मी के कारण उसका पानी खौल रहा है, मतलब पानी बहुत गर्म हो गया है, तो तू वहां मत जाना। यदि तू जाएगा तो तेरी जान को खतरा हो सकता है। परंतु वह नन्हा सा मक्खी का बच्चा माँ की बातों को समझ नहीं सका। उसने पूछा, माँ, जान का खतरा? वो कैसे? मक्खी बोली, बेटा, यदि तू उस तालाब के नजदीक भी जाएगा तो पानी में गिरकर मर जाएगा, इसलिए तू वहां मत जाना। मक्खी अपने बच्चे को समझाकर वहां से चली गई। बच्चा सोचने लगा कि मेरी माँ आखिर कैसी है, खुद तो घूमने चली गई और मुझे यहाँ अकेला बैठने को कह गई। क्या मेरे पंख नहीं है? क्या मैं उड़ नहीं सकता? खुद तो बड़े बड़े सागर पार कर लेती है और मुझे एक छोटे से तालाब के पास जाने को मना कर रही है। लगता है बुढ़ापे में उसकी बुद्धि सठिया गई है। मैं तो जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। फिर क्या था, वह मक्खी का बच्चा अपनी माँ की बात को अनसुना करके पेड़ की डाल से उड़कर तालाब के पास पहुंच गया। जैसे ही वह तालाब के किनारे आया, उसमें से निकलती भाप और धुएं के कारण उसका दम घुटने लगा। उसे चक्कर आने लगे और वह बेहोश होकर पानी में गिर पड़ा। उसने अपने आप को पानी से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, किंतु गर्म पानी से उसके पंख झुलस गए थे। वह पानी से बाहर न निकल सका और वहीं तड़प तड़प कर मर गया। थोड़ी देर बाद मक्खी वापस पेड़ की डाल पर आई। बच्चे को न देखकर उसकी ममता तड़प उठी। वह जोर जोर से अपने बच्चे को पुकारने लगी। कहीं से कोई उत्तर न मिलने पर वह उसे ढूंढते हुए तालाब के किनारे पहुंची। इधर उधर अपने बच्चे को खोजते हुए उसकी नजर यकायक तालाब के किनारे पहुंच गई। तालाब के पानी में उस मक्खी ने कुछ तैरते हुए देखा। वह थोड़ा पानी के निकट आई और उसने देखा कि पानी में तैरती वह वस्तु और कोई नहीं बल्कि उसके बच्चे का शव था। माँ की आंखों में आंसू आ गए, परंतु अब क्या कर सकती थी? यह तो बच्चे की बेवकूफी का ही परिणाम था। माँ की बात न मानने पर उसी का नुकसान हो गया। तालाब में पंख फड़फड़ाते समय जब मक्खी के बच्चे के प्राण छूट रहे थे, तब वह कह रहा था, मैंने अपनी माँ की बात नहीं मानी, उसी का फल मुझे चखने को मिला है। जो बच्चे अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते, उनके जीवन में सदा दुख ही दुख आता रहता है। मेरी मृत्यु को देखकर यदि कोई नादान बालक अपने माता पिता का कहना मानने लग जाए, तो समझो मेरी मृत्यु सफल हो गई। बच्चों, पुस्तक के ज्ञान से अधिक अनुभव का ज्ञान प्रभावशाली होता है। भले ही तुम्हारे माता पिता के पास तुम्हारे जैसी कॉलेज डिग्री या इतनी नॉलेज ना हो, परंतु उनके अनुभव की बातों पर तुम कभी हंसना मत, उन्हें कभी नजरअंदाज मत करना। यदि माता पिता के अंतःकरण का आशीर्वाद तुम्हें मिल जाए, तो समझना तुम निश्चित रूप से जीवन में सफलता हासिल कर लोगे। इसीलिए अपने माँ बाप की बात को कभी भी अनसुना ना करें, अपनी पेरेंट्स को की बात को ध्यान से सुने और उन्हें अप्लाई करें। जय जिनेंद्र।